अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा SLO है डेमोन्स्ट्रेट, वेरीफाई एंड अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ऑन इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इस SLO से जो नॉलेज एक्सट्रैक्टेड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, और जो स्किल आप गेन करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑन वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड रियल लाइफ सिनेरियोज। अब पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इंटरेस्टिंग विजुअल्स ऐड किए हुए हैं। एक डब्बे की चीज ऑपरेशनलाइज हो के आपस में वो लड़ते हैं, प्लस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट है वो उस जगह पे ही रहे, उस सर्कल में ही रहे, उस बाउंड्री में ही रहे, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है। आप मेरे पीछे इलिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स थे, सेट्स थे, इन पे ऑपरेशन किया, रिजल्ट अंदर ही रहा, तो ये क्लोज्ड है। अगर कोई एलिमेंट बाहर चला गया तो वो क्लोज्ड नहीं है। क्लियर है? अब इसकी नोटेशन अगर देखें आप, फॉर एनी रियल नंबर, लेट्स से मेरे पास था 101, इसमें मैंने ऐड कर दिया 303, मेरे पास आ गया 404। अच्छा, ये भी रियल नंबर था, ये भी रियल नंबर था, और जो रिजल्ट मुझे गेन हुआ वो रिजल्ट भी क्या था? रियल था। तो अगर जिस सेट से इनपुट का ताल्लुक है उसी सेट से अगर आउटपुट का भी ताल्लुक हो तो इसे हम क्या कहेंगे? ये क्लोज्ड सेट है। इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। आगे चलते हैं एसोसिएटिव की तरफ। जब भी लफ्ज एसोसिएटिव आप सुने तो आपके जहन में ये एक चीज आनी चाहिए कि एसोसिएटिव का मतलब 3 एलिमेंट्स। एसोसिएटिव का मतलब 3 एलिमेंट्स, और उन 3 एलिमेंट्स में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को चेंज किया। मेरे पास डिफरेंट बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स में, और मैं उनकी एडिशन कर रहा हूं। मैंने 3 एलिमेंट्स में सिर्फ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज किया, और मैंने जब अपना एंड रिजल्ट देखा 13 इधर भी और इधर भी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखें, 2 इंटू 4 8, इंटू 3 24, 2 इंटू 12 24। यानी कि अगर 3 एलिमेंट्स में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाए, तरतीब चेंज हो जाए और रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े तो इसे कहेंगे एसोसिएटिव। ये इसकी नोटेशन आपके सामने है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले इसका विजुअल देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा विजुअल ऐड किया है। ये एक सिपाही है, ये एक दूसरा सिपाही है, और ये ऑपरेट कर रहे हैं। इस सिपाही ने इस पे कोई फर्क नहीं डाला, वही सिपाही खड़ा रहा, जीता रहा, मैदान में डटा रहा। तो ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे पे कोई फर्क ना डाले, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। जिसने किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं किया वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है? 0। 0 किसी में भी ऐड कर दो, क्या उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? वही नंबर वापस आ जाता है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास है 1। किसी से भी 1 मल्टीप्लाई कर दो, वही एलिमेंट वापस आता है। क्लियर है? तो जो एलिमेंट किसी को आल्टर नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता, वो आइडेंटिटी है। इनवर्स एलिमेंट की तरफ चलते हैं। इनवर्स नाम से ही जाहिर है उल्ट।
क्या मतलब, प्लस है तो माइनस हो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो। तो इनवर्स एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो जब किसी के साथ मिले तो आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दे। यानी कि अगर 7 में मैं क्या जोड़ूं कि आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, आप सब कहेंगे कि सर 7 में -7 जोड़ दें तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। 7 + -7 इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं कि ये 7 और -7 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह आप अगर देखें कि मैं 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो सर आप 7 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई करें। क्लियर है जी। तो इनवर्स एलिमेंट में एक एलिमेंट जब दूसरे के साथ प्रोसेस होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। गॉट इट। ये इसकी नोटेशन आप देखें, ये एडिटिव इनवर्स ए है तो नेगेटिव ए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए है तो 1/a, सो दैट देयर रिजल्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट, सेकंड लास्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएट की तरह है, लेकिन एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स चेक होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर आप चेंज करते हो, लेकिन अगर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 4 रुपए आपको पहले देता है और फिर 6 रुपए देता है, तो आपके पास टोटल कितने हुए, 10 रुपए। लेकिन अगर 6 रुपए पहले दे दूं और 4 रुपए बाद में दे दूं तो ये फिर भी क्या रहा, 10 रुपए ही रहे। तो 2 एलिमेंट्स में ऑर्डर चेंज करके अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिविटी। ये एडिशन है। यहां पर आप इसमें मल्टीप्लाई की भी एग्जांपल देख लें। -2 × 8 एंड 8 × -2, दोनों का रिजल्ट -16 है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी लफ्ज आए तो 2 चीजें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए जब भी आप लफ्ज डिस्ट्रीब्यूटिव सुने। नंबर 1, 3 एलिमेंट्स। नंबर 2, 2 अलग तरह के ऑपरेशन। यस, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स थे और एक ऑपरेशन था। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 एलिमेंट्स होंगे लेकिन 2 डिफरेंट ऑपरेशंस आपको नजर आएंगे। अब यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल देखें। ये 2, ये 4, ये ब्रिक्स आप समझ लें, येलो ब्रिक्स हैं और ये व्हाइट ब्रिक्स हैं, और ये 3-3 की रोज में स्टैक्ड है, 3-3 कॉलम्स में स्टैक्ड है। यहां से भी आपके पास रिजल्ट आया क्या, 3 × 6 18। अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। अब 3 × 2 6 एंड 3 × 4 12, कितना बन गया, 18। क्लियर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 एलिमेंट्स, 2 डिफरेंट ऑपरेशन, एक ऑपरेशन दूसरे पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या मतलब है, जरा इसको मैं जूम कर दूं। आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त ये देख रहे हैं, ये देखें क्या मतलब है। ये लेफ्ट और राइट तरतीब से इनका नाम रख दिया, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इधर देखें, ये ए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ के बात, डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। गॉट इट। उम्मीद है ये आपको याद रहेंगी। अब आगे हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज की तरफ। ये भी चंद प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल सी, आप इसको देखें, जरा समझें। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझें कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल तो होगा,
x इज इक्वल टू एक्स तो होगा, 2 इज इक्वल टू 2 तो होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का विजुअल एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई कर रहा है जी कि बस अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू x है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड और राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड है, इसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये इसकी नोटेशन आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। क्लियर है? ट्रांजिटिव, जब आप ट्रांजिटिव का लफ्ज सुने तो 3 वैल्यूज में इक्वालिटी, 3 वेरिएबल्स में इक्वालिटी जो है वो क्या शो कर रही है? ट्रांजिटिव को। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू b था, लेकिन b आगे से किसके इक्वल था? c के, और इसका मतलब फिर c किसके इक्वल हो गया? a के। ठीक है जी, इन दोनों का रिलेशन ये बन के सामने आ गया। क्लियर है? एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 2y। देख रहे हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y। देन गॉट इट? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ये है कि किसी एक्सप्रेशन में, किसी इक्वेशन में आप किसी एक वेरिएबल को किसी एक दूसरी चीज से, एटम से, एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल में एक एक्सप्रेशन है, ये मैं आपकी सहूलत के लिए इसको जूम कर रहा हूं। देखें जरा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, लेकिन अगर x की जगह मैं 8 सब्सटीट्यूट कर दूं तो यही एक्सप्रेशन क्या बन गया? 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो किसी की जगह कोई चीज, अगर आप कोई वेरिएबल आप सब्सटीट्यूट कर दें, उसका मुतबादल दे दें, तो इसे सब्सटीट्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो आप करते आ रहे हैं, आपने बस नाम याद रखना है। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। एक ही नंबर आप दोनों तरफ ऐड कर दें या एक ही नंबर आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x इज इक्वल टू 10। मैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब है एक ही नंबर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं या डिवाइड भी कर सकता हूं। सेम ऑपरेशन विल बी रिपीटेड ऑन बोथ साइड्स विद सेम वैल्यूज। थोड़ा सा इसको करें तो ये x इज इक्वल टू 5 आ गया। एडिटिव का मतलब दोनों तरफ एक चीज ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब दोनों तरफ एक चीज मल्टीप्लाई कर दो। आगे कैंसलेशन। अभी जो दो प्रॉपर्टीज आपने सीखी, ये एक एग्जाम्पल मैंने अभी सोल्व की एडिटिव प्रॉपर्टी में। अब देखें जरा, कैंसलेशन कहती है कि अगर एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज एक जैसी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। एडिटिव कहती थी कि ऐड कर सकते हो, कैंसलेशन कहती है कि अगर एक जैसी हैं तो डिडक्ट हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मेरे पास है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ये 3 एक जैसा था, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5। गॉट इट स्टूडेंट्स?
तो एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को कैंसिल करने के लिए क्या है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज की तरफ। थोड़ी सी चंद प्रॉपर्टीज रहेगी। इनइक्वालिटी से आप सब वाकिफ हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। चंद प्रॉपर्टीज पढ़ लें तो इनका इस्तेमाल और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास ट्राइकोटमी। ट्राइएंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइकोटमी का मतलब है कि दुनिया के कोई से 2 नंबर अगर आपने सिलेक्ट किए हैं, कोई से भी 2 नंबर सोच लें, लेट्स से एक नंबर है 101, एक नंबर है 303, ठीक है जी। आप कोई भी नंबर सोच लें भाई, मेरे जहन में ये आया मैंने लिख दिया, आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें। अच्छा, अब कोई से भी 2 नंबर जब आप सिलेक्ट करोगे और उनका मुआयना करोगे तो आपको क्या महसूस होगा ना? आपको यह नजर आ जाएगा कि ये जो है ये छोटा है, या हो सकता है जो 2 नंबर आप सिलेक्ट करो वो इक्वल हो जाए, या एक नंबर जो है वो दूसरे से क्या है? बड़ा है। तो कहते हैं जी 1 out of 3 पॉसिबल रिलेशन कैन एग्जिस्ट इन एनी 2 रियल नंबर्स। कोई से भी 2 रियल नंबर पकड़ो तो इन 3 में से कोई एक रिलेशन उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो या छोटा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा। आगे चलते हैं जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इनइक्वालिटी में। इससे पहले हमने ट्रांजिटिव देखी इक्वालिटी में कि 3 चीजों की इक्वालिटी, 3 वेरिएबल्स की इक्वालिटी ट्रांजिटिव है। अब यहां पे ट्रांजिटिव का बड़ा सिंपल सा मतलब है, आपको अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, ये आपका बड़ा भाई है, आपका नहीं किसी का भी बड़ा भाई है, ये दूसरे नंबर वाला भाई है, और ये तीसरे नंबर वाला भाई है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, देख ले। अब आप देख रहे हैं, अगर बड़े नंबर वाले भाई को मैं ए कह देता हूं, दूसरे नंबर वाले भाई को बी कह देता हूं, और तीसरे नंबर वाले भाई को सी कह देता हूं, अब आपको नजर आ रहा है सर कि ए बड़ा है बी से, ऑब्वियसली। अच्छा, नजर आ रहा है सर बी बड़ा है सी से। अब जाहिर सी बात है, अगर पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है और दूसरे वाला तीसरे वाले से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिर पहले वाला ऑटोमेटिकली तीसरे वाले से भी बड़ा है। ये सिंपल सी एग्जांपल है ट्रांजिटिव में, ठीक है जी। नेक्स्ट, एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई भी एक इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी में आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में करना है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहां पे बताता चलूं, अगर दोनों साइड्स पे करते हैं तो सेम साइन होना चाहिए, प्लस प्लस। लेकिन अगर एक ही साइड पर किया तो फिर +3 और -3, दोनों तरफ करो तो यहां प्लस या माइनस। और अगर किसी एक तरफ ही 2 चीजें हैं तो फिर एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ नेगेटिव आएगा, ताकि उस एक्सप्रेशन की वैलिडिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मेरे पास एक एक्सप्रेशन था, लेट्स से 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3। मैंने इसमें दोनों तरफ एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ये अभी भी ट्रू है, ठीक है सर। 14 इज लेस देन 21, गॉट इट। लेकिन
अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं -7 से, दोनों साइड्स को -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, -14 -21। अब आप मुझे बताएं -14 छोटा है कि बड़ा है? यस, -14 -21 से बड़ा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में यूज होगी तब आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि मल्टीप्लाई करने वाला नंबर अगर नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो सेम सिंबल रहेगा, अगर नेगेटिव है तो सिंबल उलट जाएगा। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये भी जरा बड़ी सिंपल सी है, इसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं। a लेस देन b, अभी वही यही एग्जांपल देखी, 2 लेस देन 3। अब अगर मैं 1/2 बनाता हूं और 1/3 बनाता हूं, 1/2 मेरे पास आ गया 0.5 और 1/3 आ गया 0.33। सिंपल। क्या जो पहले सिंबल था अभी भी वही सिंबल रहना चाहिए? नहीं, अब आप कहेंगे कि 0.5 बड़ा है, सिंबल बदलना चाहिए। तो जब भी कोई इनइक्वालिटी रेसिप्रोकेट होगी, उल्टेगी, तो अगर दोनों साइड्स के सिंबल एक जैसे हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो जब आप उसे उल्टाएंगे तो दरमियान वाला सिंबल बदल जाएगा। लेकिन अगर किसी एक साइड पे नेगेटिव है, जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास, ये मेरे पास एग्जांपल है -4 लेस देन 2। अब मैं इसे रेसिप्रोकेट करता हूं, -1/4 1/2। ये पहले क्या थे? लेस देन थे। अब देखते हैं, ये आ गया -0.25, ठीक है, ये आ गया 0.5। तो यस, सिंबल मेंटेन रहा। तो क्या पता चला? कोई भी इनइक्वालिटी जिसके दोनों तरफ प्लस है या माइनस है, जब आप उसे उल्टेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल भी उलट जाएगा, बदल जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर किसी एक तरफ भी नेगेटिव है तो रेसिप्रोकेट करने पे सिंबल चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हमने इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है और वेरीफाई करना है। पहले आपने आइडेंटिफाई की स्टेज से गुजरना है। इधर देखिए, दो एलिमेंट्स, तरतीब बदली, इक्वालिटी मेंटेन रही, तो क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर मैं देखता हूं, ये देखें, ये क्या है? दो ब्रैकेट्स ऑपरेशनलाइज हुई, रिजल्ट आ गया 0। तो 0 तो एडिटिव आइडेंटिटी है। अभी हमने देखा कि दो वैल्यूज जब ऑपरेशनलाइज होके आइडेंटिटी एलिमेंट दे दें तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। तो ये क्या है जी? एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। गॉट इट? मेरे पास ये क्वेश्चन है मैचिंग द कॉलम्स। कुछ एक्सप्रेशंस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैंने ये देखना है कि किस एक्सप्रेशन पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई है, उसे मैंने मैच करना है। मैं कौन सा क्वेश्चन करूं? लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। मेरे पास है 15y इज इक्वल टू 75 और इससे गेन हो रहा है 3y इज इक्वल टू 15। कहते हैं जी इफ दिस देन दैट।
कौन सी प्रॉपर्टी है? थोड़ा सा अगर हम सोचें, पहले तो आप सबको ये लग रहा होगा कि सर ये तो कैंसलेशन की तरफ नहीं जा रहे हम। नहीं, कैंसलेशन नहीं है, ये सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ एक चीज मल्टीप्लाई कर दें। क्या मल्टीप्लाई कर दें? क्या मल्टीप्लाई करें? 15y से 3y बनाना है तो 1/5 मल्टीप्लाई कर दें। 75 से 15 बनाना है तो 1/5 मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने देखा ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप खुद कर लेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखें जरा, ये है x+3 और ये है 6। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ किया, 6 इंटू x+3, ये आ गया 6x + 18। ये 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आवर मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन। कंक्लूजन, हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी, उनके विजुअल्स देखे, एग्जांपल्स देखी, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। साथ ही साथ आपकी अपडेट के लिए, प्रैक्टिस के लिए QR कोड में हम स्किल शीट्स, वर्कशीट्स, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ अपडेट करते रहेंगे। आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने स्किल को एनहांस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।